तुम लोग भी पापी हो। सो न्याय करने वाले मेरे मित्र, तू चाहे कोई भी है, तेरे पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि जिस बात के लिए तू किसी दूसरे को दोषी मानता है, उसी से तू अपने आप को भी अपराधी सिद्ध करता है। क्योंकि तू जिन कर्मों का न्याय करता है, उन्हें आप ही करता है। अब हम यह जानते हैं कि जो लोग ऐसे काम करते हैं, उन्हें परमेश्वर का उचित दंड मिलता है। किंतु हे मेरे मित्र, क्या तू सोचता है कि तू जिन कामों के लिए दूसरों को अपराधी ठहराता है और अपने आप वैसे ही काम करता है, तो क्या तू सोचता है कि तू परमेश्वर के न्याय से बच जाएगा? या तू उसके महान अनुग्रह, सहन शक्ति और धैर्य को हीन समझता है और इस बात की अपेक्षा करता है कि उसकी करुणा तुझे प्रायश्चित की तरफ ले जाती है? किंतु अपनी कठोरता और कभी पछतावा नहीं करने वाले मन के कारण उसके क्रोध को अपने लिए उस दिन के वास्ते इकट्ठा कर रहा है, जब परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा। परमेश्वर हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार फल देगा। जो लगातार अच्छे काम करते हुए महिमा, आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह बदले में अनंत जीवन देगा। किंतु जो अपने स्वार्थीपन से सत्य पर नहीं चलकर अधर्म पर चलते हैं, उन्हें बदले में क्रोध और प्रकोप मिलेगा। हर उस मनुष्य पर दुख और संकट आएगा जो बुराई पर चलता है, पहले यहूदी पर और फिर गैर यहूदी पर। और जो कोई अच्छाई पर चलता है, उसे महिमा, आदर और शांति मिलेगा, पहले यहूदी को और फिर गैर यहूदी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जिन्होंने व्यवस्था को पाए बिना पाप किए, ये व्यवस्था से बाहर रहते हुए नष्ट होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था में रहते हुए पाप किए, उन्हें व्यवस्था के अनुसार ही दंड मिलेगा। क्योंकि जो केवल अवस्था की कथा सुनते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी नहीं है, बल्कि जो व्यवस्था पर चलते हैं, वे ही धर्मी ठहराए जाएंगे। सो जब गैर यहूदी लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है, स्वभाव से ही व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो चाहे उनके पास व्यवस्था नहीं है, तो भी वे अपनी व्यवस्था आप हैं। वे अपने मन पर लिखे हुए व्यवस्था के कर्मों को दिखाते हैं। उनका विवेक भी उसकी ही साक्षी देता है, और उनका मानसिक संघर्ष उन्हें अपराधी बताता है या निर्दोष कहता है। ये बातें उस दिन होगी जब परमेश्वर मनुष्य की छुपी बातों का, जिसका मैं उपदेश देता हूँ, उस सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा न्याय करेगा। यहूदी और व्यवस्था। किंतु यदि तू अपने आप को यहूदी कहता है और व्यवस्था में तेरा विश्वास है और अपने परमेश्वर का तुझे अभिमान है, और तू उसकी इच्छा को जानता है और उत्तम बातों को ग्रहण करता है, क्योंकि व्यवस्था से तुझे सिखाया गया है, तू यह मानता है कि तू अंधों का अगुआ है, जो अंधेरे में भटक रहे हैं, उनके लिए तू प्रकाश है, अबोध लोगों को सिखाने वाला है, बच्चों का उपदेशक है। क्योंकि व्यवस्था में तुझे साक्षात ज्ञान और सत्य ठोस रूप में प्राप्त है, तो तू जो औरों को सिखाता है, अपने को क्यों नहीं सिखाता? तू जो चोरी नहीं करने का उपदेश देता है, तुम चोरी क्यों करता है? तू जो कहता है वह विचार नहीं करना चाहिए, तुम वे विचार क्यों करता है? तू जो मूर्तियों से घृणा करता है, मंदिरों का धन क्यों छीनता है? तू जो व्यवस्था का अभिमानी है, व्यवस्था को तोड़कर परमेश्वर का निरादर क्यों करता है? तुम्हारे ही कारण गैर यहूदियों में परमेश्वर के नाम का अपमान होता है, जैसा कि शास्त्र में लिखा है, यदि तुम व्यवस्था का पालन करते हो तभी खतने का महत्व है, पर यदि तुम व्यवस्था को तोड़ते हो तो तुम्हारा खतना रहित होने के समान ठहरा। यदि किसी का खतना नहीं हुआ है और वह व्यवस्था के पवित्र नियमों पर चलता है, तो क्या उसके खतना रहित होने को भी खतना ना गिना जाए? वह मनुष्य जिसका शरीर से खतना नहीं हुआ है और जो व्यवस्था का पालन करता है, तुझे अपराधी ठहराएगा। जिसके पास लिखित व्यवस्था का विधान है और जिसका खतना भी हुआ है और जो व्यवस्था को तोड़ता है, जो बाहर से ही यहूदी है, वह वास्तव में यहूदी नहीं है। शरीर का खतना वास्तव में खतना नहीं है। सच्चा यहूदी वही है
जो भीतर से यहूदी है। सच्चा खतना आत्मा द्वारा मन का खतना है, ना कि लिखित व्यवस्था का। ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से की जाती है।